जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है और आज क्योंकि बुधवार है और कल गुरुवार है, इसलिए आज मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं। तो गुरुवार के दिन मैं हेयर वॉश नहीं करती। काफ़ी सारे नियम होते हैं जो गुरुवार के दिन हमें फॉलो करने होते हैं, जो आगे कभी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मंदिर की अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लूँगी। कल साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो उससे पहले अच्छी तरीके से जो मंदिर है उसकी डीप क्लीनिंग करके सारी चीज़ें फिर से व्यवस्थित कर दूँगी। तो बस मंदिर की क्लीनिंग हो गई है और भगवान जी को अच्छी तरीके से स्नान करा के सुंदर पोशाक धारण करा दी है। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आज अपने लड्डू को मैंने बाल नहीं लगाए हैं और बस पूजा हो चुकी है। और यहाँ पे बना लूँगी मैं अपने लिए चाय। तो चाय जब तक बन रही है तब तक एक सखी का कमेंट था, क्या सुहागन महिलाएं चंदन का तिलक लगा सकती हैं? तो हाँ सखी, बिल्कुल सुहागन महिलाएं चंदन का तिलक लगा सकती हैं। आपको कौन सा चंदन यूज़ करना है वो ज़रूरी है और कुछ एक दो नियम भी हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो जो सबसे पहली बात है वो ये कि आप जो पीला चंदन होता है, जिसे केसर चंदन कहते हैं, वो लगाइए और उसके ऊपर से थोड़ा सा कुमकुम लगा लीजिए। एक तरीका। दूसरा तरीका, जब आप अपने लड्डू गोपाल को तिलक करती हैं, अगर आपके घर में बाल गोपाल हैं या कोई भी विग्रह हैं जिनको आप तिलक करती हैं चंदन का, तो वो चंदन जब हाथ में बच जाता है या प्लेट में बच जाता है, उसे हम अगर प्रसादी स्वरूप लगाते हैं तो उसे हम अपने मस्तक पर भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर उसे हम अपने कंठ पर लगाते हैं। तीसरी बात, अगर आपने दीक्षा ली है तो जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारे जो गुरु होते हैं वो भी हमें एक चंदन या जो उस संप्रदाय से जुड़ा हुआ तिलक होता है वो लगाने का हमको अवसर मिलता है। तो अगर आपने दीक्षा ली है तो आप तो अपने संप्रदाय के हिसाब से जो भी तिलक धारण करने की आपको आज्ञा गुरुजनों से हुई है वो आप बेझिझक फॉलो कर सकती हैं। उसके लिए आपको किसी से कोई सलाह मशवरा करने की या पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप साधारण रूप से तिलक लगाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल जो केसर चंदन है पीला वाला, उसे लगा लीजिए और उसके साथ में थोड़ा सा उसके ऊपर कुमकुम लगा लीजिए या रोली लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप बिल्कुल धारण कर सकती हैं चंदन, क्योंकि वो तो भगवान की प्रसादी होती है। तो बस यहाँ पे घर की सारी क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि कल गुरुवार है, गुरुवार के दिन और ख़ासकर कल एकादशी भी है। तो जब गुरुवार और एकादशी एक ही दिन है, दोनों दिन के नियम काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, जहाँ हम साफ़ सफाई कम करते हैं। तो इसलिए आज अपने घर को अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। और एकादशी के दिन क्योंकि कहा जाता है कि हमसे किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कर्म ना हो जाए जाने में या अनजाने में जो हमें पाप का भागी बनाए, इसलिए इस दिन पोछा वगैरह नहीं किया जाता, ताकि पोछा लगाते समय कोई जीव या कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अगर उनकी हमसे पोछा लगाते वक्त उनकी नुकसान हो जाता है तो हमें उसका पाप लगता है, इसलिए नहीं करते हैं। और गुरुवार के दिन ज़्यादा साफ़ सफाई करने से कहते हैं कि हमारा जो गुरु ग्रह है वो कमज़ोर होता है और गुरु ग्रह जो है वो हमें यश कीर्ति दिलाता है, इसलिए हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। इसीलिए गुरुवार के दिन पीली चीज़ें का खाने का, पहनने का और साफ़ सफाई कम करने का ऐसा विधान बताया गया है। तो बस मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय बना ली है और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं शहद वाली चाय पीती हूँ, आजकल शक्कर थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है सफ़ेद शक्कर, इसलिए कोशिश की जो शुगर है वो मैं कम से कम यूज़ करूँ। तो बस सारे काम हो चुके हैं, अब शाम हो चुकी है तो शाम की संध्या कर लेंगे। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति सदा बनी रहे। तो इसके लिए हमें कुछ छोटे मोटे नियम हैं जो ज़रूर करने चाहिए, जैसे कि घर में जो शाम का समय है, जो प्रदोष काल होता है, उस समय हमें अपने घर के सभी कमरों की लाइट जलाकर रखनी चाहिए और शाम के समय दहलीज में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और साथ के साथ तुलसा माता में भी हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। कहते हैं इससे हमारे जीवन में प्रकाश होता है और जिस घर की दहलीज हमेशा जगमगाती रहती है, उस घर में रहने वाले लोगों का जीवन और भविष्य भी हमेशा प्रकाशमान और खुशियों से जगमगाता रहता है। इसलिए हमेशा अपने घर में दहलीज जो है उसे बहुत विशेष स्थान दीजिए। सुबह भी उसकी पूजा करिए और शाम को भी दीपक ज़रूर जलाइए। तो बस पूजा मैंने कर ली है, अब इसके बाद हो जाएगी डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मैं बनाऊंगी सिंपल से जो कद्दू की सब्जी है वो, और साथ में बनाऊंगी रोटियां। तो कद्दू की सब्जी वही बनेगी जो आम की सूखी
खटाई होती है वो डाल के बनाऊँगी। और जो आटा मैं लगा रही हूँ इसमें मैंने पनीर का जो पानी है, जो मैंने पनीर बनाया था ना, दूध फ़ड़िया था, वही पानी डाल के मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया। तो अक्सर मैंने कई लोगों को देखा है कि जब वो कुकिंग कर रहे होते हैं तो उनका काउंटर टॉप इतना ज़्यादा फैला हुआ रहता है। पर मैं अपना बता रही हूँ कि जब तक काउंटर टॉप पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता ना, काम करने में बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए जैसे जैसे काम होते चले जाते हैं मैं साथ के साथ काउंटर टॉप को क्लीन करती जाती हूँ। जैसे जो पनीर भुर्जी मैंने बनाई है उसे खाली करके यहाँ पे रख दिया है। आटा लगाने के बाद जो आटा बाहर गिर जाता है उसे मैं तुरंत पोंछ देती हूँ। इससे जो काउंटर टॉप है ना वो साफ सुथरा बना रहता है और कुकिंग करने में अच्छा भी लगता है। और बहुत ही जल्द ना मेरे जो लड्डू गोपाल हैं, जिन्हें मैं लड्डू कहती हूँ, उनका जन्मदिन आने वाला है। तो उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और किस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल की पोशाक खुद घर पर बनाती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब हम खुद से भगवान का कोई श्रृंगार बनाते हैं तो हमारे मन में जो भाव रहते हैं ना, वो भाव ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो भगवान को हमारे भाव पसंद आते हैं। तो जो पोशाक हम खुद से बनाते हैं ना वो धारण करके वो ज़्यादा खुश होते हैं। आप कभी ये चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। आप मार्केट से एक पोशाक लेके आना, बहुत सुंदर, बहुत महंगी, और घर में बड़े भाव से एक पोशाक बनाना और एक एक दिन दोनों को धारण कराना और देखना आपके प्रभु किस पोशाक को धारण करके ज़्यादा खुश होते हैं। मैंने तो ये चीज़ काफ़ी बार अपने जीवन में एहसास की है। हालांकि जो अनुभव जीवन में भगवान के साथ हमें होते हैं वो हमें शेयर नहीं करने चाहिए। तो पर ये बात तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, मेरे प्रभु को मेरी बनाई हुई जो पोशाक होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। तो वो सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।